हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। और हाउसवाइफ का काम क्या होता है? अपने परिवार का ख्याल रखना, बच्चों का ख्याल रखना। अभी तो छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं, लेकिन जब स्कूल खुल जाता है तब बच्चों का टिफ़िन बॉक्स से लेकर परिवार के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करना, लंच रेडी करना, डिनर रेडी करना, घर का सारा काम करना किसका काम होता है? एक हाउसवाइफ का काम होता है ना? लेकिन हम हाउसवाइफ हैं तो क्या यही सब काम करना, यहीं तक ही हमारा काम सीमित है? क्या और कोई काम हम नहीं कर सकते? दुनिया वाले कहते हैं कि एक हाउसवाइफ दुनियादारी कुछ नहीं जानती, बाहर का कोई नॉलेज उसे नहीं होता है, लोग ऐसे कहते हैं। लेकिन प्रियो, मैं आज बताना चाहती हूँ कि हम घर पे बैठे अपने नॉलेज को डेवलप कर सकते हैं। और वो कैसे? जैसे कि आपको थोड़ा बहुत अगर आता है कुछ भी करना, जैसे कि आज मैं करने वाली हूँ बाइबल प्रीचिंग, क्योंकि मुझे प्रीचिंग करना बहुत अच्छा लगता है। और परमेश्वर भी शायद चाहते हैं कि मैं बाइबल प्रीचिंग करूँ। लेकिन कुछ दिनों पहले मैंने आप सभी को बताया था कि हम हाउसवाइफ सिर्फ घर पे रहकर खाना बनाने तक ना रहें, हम आगे बढ़ें, क्योंकि घर पे बैठे बैठे हम सारा काम कर सकते हैं, है ना? तो मैं यकीन करती हूँ आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। तो आइए हम बाइबल प्रीचिंग सुनते हैं, परमेश्वर आज हमें क्या बताना चाहते हैं। तो हम दुनिया में जितने भी लोगों को देखते हैं, सभी लोग अपनी अपनी चिंता में, अपनी अपनी दुखों में, अपनी अपनी परिस्थितियों को लेकर क्या है? चिंतित हैं, दुखी हैं, निराश हैं। हम किसी के पास भी जाकर अगर बैठेंगे थोड़ी देर के लिए, तो हम बोलेंगे कि क्या हाल है, कैसे हैं? तो वो आपके मन रखने के लिए हो सकता है बोल सकते हैं कि भाई हम ठीक हैं। लेकिन आप थोड़ी देर 5 मिनट अगर आप उनके साथ बैठेंगे तो वो अपने दिल की बात बताने लगेंगे कि भाई मेरे परिवार में ऐसे ऐसे परिस्थिति चल रहा है, हम इस तरीके से चल रहे हैं। और मेरे भाई के साथ, मेरी बहन के साथ, मेरे माँ के साथ, बाप के साथ, मेरी ज़िंदगी में ये सब कुछ हो रहा है। फिर वो अपनी ज़िंदगी की सारी कहानी आपको सुनाने लग जाते हैं। तो यहाँ से हमको सुनने को मिलता है, या फिर यही बोल सकते हो कि जान सकते हैं कि ज़िंदगी में कोई भी खुश नहीं है ना? तो परमेश्वर आज हमें बताना चाहते हैं, भजन संहिता से 64 का हम पढ़ेंगे। अगर आप लोगों के पास बाइबल है तो आप निकाल सकते हैं। ओके, तो हम पढ़ते हैं यहाँ पे। परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, हे परमेश्वर। सॉरी, ये है ओडिया बाइबल में बाइबल लाना भूल गई, तो थोड़ी देर वेट कीजिए, मैं आ रही हूँ। ओके, तो यहाँ पर हम वो वचन में देखते हैं, जैसे हम मनुष्य अपने शत्रुओं की बातों को लेकर परेशान होते हैं, उसी विषय में लिखा गया है। हम अगर परमेश्वर को विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो यही वचन हम सभी के लिए है कि परमेश्वर हमें किस तरह से हिम्मत देता है। तो आइए हम उसी वचन के बारे में जानते हैं। ये है भजन संहिता 65 का 3 में लिखा गया है, 2 और 3 में लिखा गया है, कुकर्मियों की गोष्ठी से और अनर्थकारियों के हुल्लड़ से मेरी आड़ हो। उन्होंने अपनी जीभ को तलवार के समान तेज किया है और अपने कड़वे वचनों के तीरों को चढ़ाया है, ताकि छिपकर खरे मनुष्य को मारे। वे निडर होकर उसको अचानक मारते भी हैं। आई होप इस वचन से आप समझ गए हैं, क्योंकि हम सब परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, है ना? तो देखिए, ये शब्द जो है हमारे मनुष्य के शब्द, ये शब्द ऐसे होते हैं कि हम अगर प्यार से किसी को बोलते हैं, अगर वो बीमार भी होता है तो वो ठीक भी हो जाता है शब्द से। और वो कैसे ठीक होता है, पहले मैं आपको पॉजिटिव बताऊंगी और उसके बाद नेगेटिव बताऊंगी। जैसे कि कोई बीमार इंसान होता है, उसको हम देखने के लिए जाते हैं, हॉस्पिटल में हो या फिर घर पे भी हो।
ओके। जब हम देखने के लिए जाते हैं, वो बिस्तर में पड़ा हुआ होता है, बीमार इंसान तो बिस्तर में ही पड़ा होगा, है ना? कहीं पे नाचता तो नहीं होगा, क्योंकि वो बीमार है। अगर उसको हम देखते हैं और बोलते हैं, आहा बेचारा इतनी तकलीफ में है और कोई होप नहीं है कि ये ठीक और हो सकता है, कितनी दवाइयाँ खा रहा है, कितने हॉस्पिटल ले चुके हैं, फिर भी अभी तक ठीक नहीं हो रहा है। ओहो क्या होगा, कितना सुंदर था, ये काम करता था, वो काम करता था, अब नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पाएगा, शायद शायद अब नहीं रहेगा। तो ये है नेगेटिव बातें, हमारे शब्द, हमारे जुबान से निकल रही शब्द। तो उसके माइंड में क्या असर हो रहा है? वो सोच रहा है कि जो इंसान मुझे देखने के लिए आया हुआ है, तो शायद वो मुझ में ऐसा कुछ देख नहीं रहा है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। शायद मैं मरने वाला हूँ। तभी तो वो मुझे इस तरीके की बातें कर रहा है, नहीं तो वो बोलता कि नहीं ठीक हो जाएगा और इतना निराश मत हो। लेकिन वो दिख नहीं रहा है, इसलिए वो बोल रहा है शायद मैं नहीं बचूंगा। तो उसी टेंशन में वो बीमारी व्यक्ति फिर से क्या हो जाता है? बीमार हो जाता है। हमारे शब्द का खेल देखिए, वो बीमार हो जाता है। क्यों बीमार हो जाता है? क्योंकि जो देखने वाले आए हुए थे, वो नेगेटिव शब्द बोल कर गए हैं। क्या बोल कर गए हैं? कि आहा ये अब ठीक नहीं होने वाला है, इतनी दवाई खा चुका, पहले ऐसा था वैसा था, अब ऐसे सोया हुआ है, अब कुछ नहीं कर सकता, अकेले बैठ नहीं पा रहा है, एक सहारा की ज़रूरत हो रही है। बहुत सारी बातें होती है जो कि आप लोगों को भी पता है। अब हम आते हैं पॉजिटिव शब्द में, है ना? जो हम कहते हैं अच्छी बातें। तो देखने के लिए हम जाते हैं वही बीमार इंसान के पास और हम बोलते हैं कि ठीक हो जाओगे, कोई बात नहीं। बीमार हो, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बीमार पड़ते हैं। कई कई बीमारी होती है जो थोड़ा टाइम ले लेता है, लेकिन ठीक हो जाओगे, चिंता मत करो। ऐसी बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। खा रहे हो, पी रहे हो, थोड़ा बहुत और खाओ और पियो, थोड़ा सा दवाई पे टाइम पे लो, और उसको बोलें कि भाई इतना निराश मत हुआ करो, ठीक हो जाओगी, दवाई टाइम पे ले लिया करो। ठीक है? तो उसके माइंड में क्या थिंक आता है? वो सोचेगा कि इसके माइंड में या फिर इसने कुछ मुझ में इम्प्रूव हो रहा है, तभी तो उसने बोला कि मैं ठीक हो जाऊंगा। कुछ तो उसने देखा होगा, तभी तो बोला कि मैं ठीक हो जाऊंगा, थोड़े दिन के बाद मैं ठीक होने वाला हूँ, मेरी दवाई मुझे काम कर रही है, असर कर रही है, मैं ठीक हो जाऊंगा। फिर उसके माइंड क्या करता है? अपने बॉडी को रिकवर करना फिर से स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसकी वो शब्द सुनकर उसका माइंड भी काम करना स्टार्ट कर दिया। वो निराश नहीं हुआ, वो दुखी नहीं हुआ, वो खुश हो गया कि मैं ठीक होने वाला हूँ। है ना? यही है शब्द प्रियो। जैसे हमने वचन में पढ़ा कि उन्होंने अपनी जीभ को तलवार के समान तेज किया है। हमारे शत्रुओं ने हमें गिराने के लिए, हमें लज्जित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, किसको तलवार की तरह क्या किया है? क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? तलवार के समान तेज किया है। अपनी जुबान को हमारे शत्रुओं ने, आपकी शत्रुओं ने जवान को तलवार के समान तेज किया हुआ है, ताकि आपको नीचा दिखा सके, आपको गिरा सके, आपको अपमानित कर सके, आपको दुखी कर सके, ताकि आप आगे ना बढ़ पाए। और आप दुखी हो जाते हैं वही बात सुनकर। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं दाऊद क्या कहता है। दाऊद यहाँ पे, हम जानते हैं दाऊद के बारे में सब लोग, राइट? भजन संहिता में दाऊद के बारे में ज़्यादा लिखा गया है और हम सब जानते हैं, है ना? जब दाऊद राजा होने वाला था, तब साउल को अच्छा नहीं लगा कि भाई मैं अभी राजा हूँ और ये बच्चा गाय बकरी चरा रहा था और अभी आके राजा बनने वाला है, ये कैसे हो सकता है? राजा तो मैं हूँ, शक्तिशाली तो मैं हूँ, मैं इस राज्य का शासन करता हूँ, ये कैसे राजा बन जाएगा? है ना?
लेकिन परमेश्वर ने दाऊद को अभिषेक किया हुआ था। वो कैसे फिर सकता है? आकाश और पृथ्वी टल जाए लेकिन परमेश्वर का वचन कभी ना टले, है ना? परमेश्वर का वचन कभी ना टले। लेकिन दाऊद को मारने के लिए साउल ने कितना षड्यंत्र किया, कितना मारने की कोशिश की। दाऊद कहाँ 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 नहीं भागा। वो चाहता तो सबको मार सकता था, लेकिन परमेश्वर पर उसका विश्वास और भरोसा था कि मेरा परमेश्वर मुझे बचाएंगे। और यही प्रार्थना वो कर रहा है। हम देखते हैं वे बुरे काम करने का हियाब बांधते हैं, वे फंदे लगाने के विषय बातचीत करते हैं और कहते हैं हमको कौन देखेगा, कौन देखेगा, वाह कौन देखेगा। अगर आप किसी कमरे में दरवाज़ा बंद करते हैं, रूम का लाइट ऑफ कर देते हैं, सारी खिड़कियां बंद कर देते हैं, अंधेरा हो जाता है, उस कमरे में आप गलत काम करते हैं, कौन नहीं देखता है? इस दुनिया का मनुष्य नहीं देखता है, लेकिन वो परमेश्वर सब देखता है। चाहे आप पाताल में रहें, आप घर के अंदर रहे, खिड़की दरवाज़ा सब कुछ बंद करके रहे, फिर भी वो आपको देखता है। इसलिए ऐसे मत कहें। इसलिए परमेश्वर का भय मानना बहुत ज़रूरी है। और परमेश्वर को जो भय मानता है, विश्वास और भरोसा करके जो चलता है, उसकी कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। जैसे इस वचन में लिखा हुआ है, धर्मी तो यहोवा के कारण आनंद होकर उसका शरणागत होगा और सब सीधे मन वाले बढ़ाई करेंगे। किसकी बढ़ाई करेंगे? जो धर्मी है, जो परमेश्वर की बातें सुनता है, मानता है, उसकी वचनों के अनुसार चलता है ना? इसलिए शत्रु कुछ भी बोले, शत्रु तीर की तरह बात भी करे, आपकी दिल दुखाने वाली बात करे, आपको लज्जित करने वाली बात करे, कोई भी बात करे, आपको क्या करना है? परमेश्वर को बताना है। वो सब कुछ देखेगा क्या करना है, क्योंकि वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। वो सबकी न्याय करता है, गरीब, अमीर, काले, गोरे, चाहे कोई भी हो, सबकी न्याय करता है। इसलिए आपको सिर्फ परमेश्वर को बताना है। आप परमेश्वर को बताइए और क्या होकर जीवन जीना है? आनंदित होकर, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, धर्मी तो यहोवा के कारण आनंदित होकर उसका शरणगत होगा। तो आप समझ गए हैं। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और लंबा नहीं करना चाहती। अगर वीडियो में नहीं बताना होता तो सच बोल रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों को मोटिवेट करती और परमेश्वर के वचन को सुनाती। प्रभु आप सभी को आशीषित करें। आमीन।